गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं आज मोटिवेशन का सेकंड पार्ट, ठीक है, जो है नीड एंड इम्पोर्टेंस। इट मीन्स उसकी अभिप्रेरण की आवश्यकता एवं उसका महत्व। देखिए यहाँ पर मैंने एक कोट लिखा है जिसे मैं पढ़ के बताता हूँ। यू कैन बाय टाइम ऑफ ए पर्सन। आप एक मनुष्य का समय खरीद सकते हैं। यू कैन बाय फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन। इवन आप एक मनुष्य की शारीरिक उपस्थिति भी खरीद सकते हैं, बट लेकिन यू कैन नॉट बाय हिज एंथुसिज्म, इनिशिएटिव, लॉयल्टी। यू हैव टू अर्न दिस थिंग्स। लेकिन आप एक व्यक्ति का जो है क्या नहीं खरीद सकते, उसका उत्साह नहीं खरीद सकते, उसकी आप पहलपन नहीं खरीद सकते, और उसकी लॉयल्टी और उसका ईमानदारी नहीं या वफादारी जो कहते हैं, आप एक व्यक्ति की वफादारी को नहीं खरीद सकते हैं। ये बहुत अच्छा कोट है। इस कोट को आप लोग अपनी कहीं पे भी लिख लीजिएगा। बहुत अच्छा कोट भी है, और एग्जाम में आप लोग जब ये इंपॉर्टेंस यदि आपसे पूछे जाते हैं तो आप इस कोट के द्वारा भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें पूरा सार आ गया कि आप एक मनुष्य का समय खरीद सकते हो, आप एक मनुष्य की फिजिकल प्रेजेंस भी खरीद सकते हो, लेकिन आप उसका एंथुसिज्म, आप उसका उत्साह, आप उसकी पहलपन और आप उसकी वफादारी नहीं खरीद सकते। ये तो बाकायदा एक व्यक्ति के अंदर इंटरनली ही होती है, जो वो यदि चाहे तो वो आपको देगा और ना चाहे तो नहीं देगा। जैसे एक व्यक्ति को आपने ऑफिस में बिठा के आपने उसको जॉब तो दे दी, लेकिन वो अपने जॉब के प्रति कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, जितना ज़्यादा एंथुसिज्म है, एंथुसिज्म के साथ में काम कर रहा है, कितना लॉयल्टी के साथ में काम कर रहा है, यू कांट जज इट। वो तो जब आपके सामने जब रिजल्ट आता है तब आपको पता चलता है कि यार ये इस तरीके से भी वर्क कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोड के द्वारा आपको इम्पोर्टेंस का या इसकी आवश्यकता के बारे में पता लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ 10 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमें बताएगा कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी अभिप्रेरणा की इन दी मैनेजमेंट। देखिए फर्स्ट है हेल्प इन अचीविंग डिटरमाइंड गोल्स, यानी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक। As you know, the motivation plays a vital role of achieving the determined goals. Motivation inspires the people to work for the achievement of organization's goals. Motivation is the core of the मैनेजमेंट। देखिए जो मोटिवेशन इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध का क्या है, सार है। वैसे तो कोऑर्डिनेशन है, पर यहाँ पे इसको अभिप्रेरण को भी बोला गया है कि ये जो है प्रबंध के अंदर समाहित है। आगे इस पॉइंट के अंदर मैं लोग डिस्कस करूंगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यदि आपके लक्ष्य निर्धारित हैं, यानी किसी भी संस्था अभिप्रेरण से जो है कर्मचारियों को उन कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है या किए जा सकते हैं जो काम आप उनसे करवाना चाहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपका गोल क्या है, आपको पता है कि आपका उद्देश्य क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप उन लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए आप उन व्यक्तियों को मोटिवेट करेंगे। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि आपको किसी प्रकार से ऑर्डर अच्छा मिला है, आपके कंपनी के अंदर किसी प्रकार का ऑर्डर अच्छा मिला है, ठीक है, तो अब आपके पास में टाइम लिमिट यदि कम है, तो अब आपको भी पता होगा कि जो वर्कर्स हैं वो ओवर टाइम यदि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप उन्हें किस प्रकार से मोटिवेट करते हुए, उन्हें ओवर टाइम करते हुए ऑर्डर की माल की जो डिलीवरी है वो समय पे आप किस प्रकार से देंगे वो आपको डिसाइड करना होता है, और आप उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, और जो कि आपको उसके अंदर मोटिवेशन का भी यूज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको हेल्प्स इन अचीविंग डिटरमाइंड गोल्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर और है कि जैसे संस्था के पास प्रचुर मात्रा में वित्तीय संसाधन, उच्च व गुणवत्ता किस्म की माल, श्रेष्ठ व आधुनिक तकनीक तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता होने के बावजूद भी अभिप्रेरण के अभाव में संगठन का लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल होता है, ठीक है। यानी आपके पास में फाइनेंशियल कंडीशन है, आपके पास में सोर्सेज हैं, आपके पास में मशीन्स हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास में यदि अब मोटिवेशन नहीं है तो आपकी जो कंपनी है उसके अंदर मोटिवेशन के अभाव में आप अपना जो गोल है वो निर्धारित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड देखिए इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन, कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। एज यू नो द मोटिवेटेड एम्प्लॉयज इंसेंट्रेट ऑन फाइंडिंग्स न्यू एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति उसकी रुचि पैदा करके उसकी कार्य की महत्ता एवं उपादेयता का
विश्लेषण करके कर्मचारी की कार्य संतुष्टि बढ़ाई जा सकती है। देखिए, आप कर्मचारी की नीड है, उसकी आवश्यकता है, वो क्या है, वो किस प्रकार से काम करना चाहता है, वो डे में काम करने में ज़्यादा कंफर्ट है या उसकी नाइट शिफ्ट के अंदर काम करने में ज़्यादा कंफर्ट है। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें आपकी संस्था के अंदर जो वातावरण है, ठीक है, आपकी संस्था में जो फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी बातें भी व्यक्ति को जॉब सेटिस्फेक्शन के कार्य संतुष्टि के अंदर मोटिवेट करती है। यदि आपकी संस्था का वातावरण अच्छा नहीं है, आपकी संस्था में फैसिलिटीज़ नहीं है, आपकी संस्था के अंदर वर्कर्स के लिए उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम्स नहीं है, तो वो मोटिवेट नहीं होंगे और आप अपना उद्देश्य में कामयाब नहीं होंगे। तो मोटिवेशन जो है वो उनको कार्य संतुष्टि के लिए भी मोटिवेट करता है। इसके बाद देखिए, थर्ड पॉइंट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए, एक कुशल कर्मचारी को यदि अभिप्रेरित नहीं किया जाता है तो उसकी कार्यक्षमता एक अकुशल कर्मचारी के समान हो जाती है। व्हाट इज द मीन दैट कि यदि एक स्किल्ड बेस्ड जो पर्सन है, ठीक है, इफ है ना, और उस व्यक्ति को यदि आपने नहीं समझ पाए और आप उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए तो वो व्यक्ति भी कोई मतलब का नहीं है और उसकी जो योग्यता उसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो प्रॉपर यदि यूटिलाइजेशन करना है किसका, ह्यूमन रिसोर्स का, मानव का, मानवीय संसाधन का, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो कौन सा हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है। ठीक है, यानी मोटिवेशन के द्वारा आप जो है एक व्यक्ति की जो योग्यता है उसका सही उपयोग करते हुए अपनी संस्था में लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ओके, एंड द फोर्थ, नाउ लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव्स मोरल, मनोबल में वृद्धि। अब देखिए, मनोबल कार्य करने की इच्छा का नाम है और अभिप्रेरणा से कर्मचारी की आवश्यकता की पूर्ति होती है एवं मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। मानसिक संतुष्टि के परिणाम स्वरूप कर्मचारी का व्यवहार एवं प्रवृत्तियां संस्था के अनुकूल बनती है, जिससे कर्मचारी में अधिकाधिक कार्य करने की इच्छा जागृत होती है एवं उसका मनोबल बढ़ता है। व्हाट इज मीन दैट कि मोरल, इंडिविजुअल, ग्रुप एटीट्यूड एंड फीलिंग्स अबाउट हिज वर्क एंड वर्क सिचुएशन एंड मोरल इज द रिजल्ट ऑफ गुड मोटिवेशन। क्या कि एक देखिए, अच्छा वातावरण दे रखा है और यदि मानव संतुष्ट है तो वो क्या होगा, उसको आगे क्या होगा, मानसिक संतुष्टि मिलेगी। वो यानी एक तरह से मेंटली रूप से आपके साथ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और वर्क के साथ में सेटिस्फेक्शन महसूस करेगा। जो सेटिस्फेक्शन महसूस के द्वारा वह जो अपने उसके अंदर एक काम करने के प्रति जो एक अंदर से जो बिल्ड हुआ है, क्या, मोरल, ठीक है, वो मोरल को कौन इंप्रूव करता है, मोटिवेशन। यानी मोटिवेशन इंप्रूव्स मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, क्योंकि मानसिक संतुष्टि यानी मेंटली सेटिस्फेक्शन के बाद में जो उसको काम करने के प्रति जो एक उत्साह है, दैट इज लाइक इनिशिएटिव, और ये सारा वो उसके मोरल को बढ़ाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स के बारे में आप देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, बिल्ड गुड लेबर रिलेशन, इट मीन्स अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। देखिए, अभिप्रेरणा से प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास पनपता है, जिससे कर्मचारियों की शिकायतें, निराशा, हताशा, हड़ताल, तालाबंदी आदि में कमी आती है, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण होता है। यानी ए गुड मोटिवेशन सिस्टम क्रिएट्स congenial work environment of jobs and job satisfaction, employee team of work with cooperative spirit and in a disciplined manner. That's why the chances of conflicts, strike, lockouts, complaints are greatly reduced. अब व्यक्तियों के बीच में अच्छा काम का संबंध है, अच्छी वो लोग वहाँ पे सेटिस्फाई है, वो ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो वहाँ पे जितने भी जो लेबर रिलेशन है, जो श्रम संबंध है, वो और ज़्यादा अच्छे होंगे। किसके थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू। जिससे क्या होगा, आपकी स्ट्राइक्स यानी हड़ताल हैं, लॉकआउट्स हैं, तालाबंदी है, ठीक है, कंप्लेंट्स है, शिकायतें हैं, ये सारे जो मुख्य जो काम है जो कि एक संस्था को की ग्रोथ को रोकते हैं, ये काम नहीं होंगे और आपकी संस्था एक रनिंग, स्मूथली रनिंग के तो आगे की ओर चलती जाएगी। ठीक है, इसके बाद 6 पॉइंट देखिए, रिड्यूस्ड एम्प्लॉयज एब्सेंटीज्म एंड टर्नओवर। देखिए, इफ द एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन देन दे डेली कम टू द योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी कर्मचारियों का जाना बहुत कम होगा। यानी इफ द एम्प्लॉयज कम इनटू द ऑर्गेनाइजेशन देन मे बी ही विल डू वर्क
टिल द एंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जब तक ऑर्गेनाइजेशन का एंड नहीं आता जब तक वो काम करना वहाँ पे पसंद करेगा। नए नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी, नए नए कर्मचारी नहीं आएंगे, और जो कर्मचारी हैं वो मेहनत और लगन के साथ में वहाँ पे काम करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है वो भी बढ़ेगा एंड आपको उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई जो मोटिवेशन है वो क्या करता है, जो यहाँ पर जो उनका जो एब्सेंटीज़म है और टर्नओवर है वो दोनों में क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये पॉइंट आपको अब तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। अब मैनेजरियल फंक्शंस एज यू नो कौन कौन से होते हैं, POD और C। इसका ये बेसिस है। बेसिस क्या है, मोटिवेशन, यानी आपके पास में मोटिवेशन इन सारे फंक्शंस में कहीं ना कहीं पे पाया जाता है, यानी प्लानिंग से लेके उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मोटिवेशन, और फिर डायरेक्शन में भी मोटिवेशन, और कंट्रोल में भी मोटिवेशन यदि है तो वो एक तरह से सक्सेसफुल मैनेजरियल फंक्शंस या मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फैसिलिटेट्स चेंजेस। एज यू नो कोई भी परिवर्तन को जल्दी से स्वीकार नहीं करता है, और ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सबसे बड़ी समस्या है। यदि आप जहाँ पे 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं और कोई मशीन लेकर आ जाए जहाँ पे सिर्फ उसी काम को 2 व्यक्ति करेंगे, तो बाकी के 8 एम्प्लॉयज अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेंगे और उसका विरोध करेंगे जो नई टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हैं। तो जो चेंजेस आप करने वाले हैं संस्था में किसी भी तरीके के, उन चेंजेस को मनाने के लिए आपको किसका सहारा लेना होगा, मोटिवेशन का सहारा लेना होगा। ठीक है, यानी आपके जो चेंजेस को लेकर जो नेगेटिविटी है, यानी जो नकारात्मक अवधारणा जो बनी हुई है, उसको पॉजिटिव कंसेप्ट के अंदर बनाने के लिए मोटिवेशन हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, यानी समूह भावना का विकास। देखिए, जो अभिप्रेरित के द्वारा जो कर्मचारी हैं वो संतुष्ट होते हैं, जिनके बाद में उनमें क्या होता है, स्नेह, सहयोग और सामंजस्य की भावना का विकास होता है, और जिससे संस्था के उद्देश्यों में उन्हें प्राप्त करने में आसानी होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इनहेंस कॉर्पोरेट इमेजेस, यानी संस्था की ख्याति में वृद्धि। अब देखिए, by the help of management and organization with satisfy, motivated and convinced staff commands reputation in the business world, talented and skilled persons can easily be attracted towards these organizations whenever their needs arises। ठीक है, यानी क्या हुआ, मतलब क्या है कि जो भी संस्था है, यानी जो कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के अंदर यदि वहाँ पे सारे कर्मचारी मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं और एक संस्था स्मूथली अच्छी चल रही है, तो कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है उसके अंदर उस संस्था की इमेज काफ़ी बढ़ती है। और लास्ट पॉइंट है की टू बिहेवियरल मैनेजमेंट एक्शंस, यानी व्यावहारिक प्रबंध की कुंजी। ठीक है, इसके लिए क्या मतलब है कि इसके लिए एक ये बात है कि जो अभिप्रेरणा, सभी प्रबंधकीय कार्यों में अभिप्रेरणा जो है क्रियान्वित आवश्यक है, और इसी के द्वारा जो है जो प्रबंध की जो क्रियाएं हैं उसके अंदर जो है वृद्धि कर सकते हैं या उनको संचालित कर सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द योर मोटिवेशन नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, एग्जाम्स में यदि आपके पूछे जाते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है जो कि 6 मार्क्स का अप्रोक्स होता है। तो आपको जो है एग्जाम्स के अंदर या तो ये लॉन्ग में आ रहा है तब तो आपको कोई भी 6 पॉइंट्स लिख देने हैं, और या फिर वो कई बार क्या करता है 4 मार्क्स के अंदर भी ये पूछ लेता है, जिसके अंदर वो क्या करता है पर्टिकुलर इनमें से कोई भी पॉइंट्स वो अपनी इच्छा से दे देगा। जैसे मान लीजिए इंक्रीजेज इन जॉब सेटिस्फेक्शन हाउ, है ना, मोटिवेशन इंक्रीजेज इन जॉब सेटिस्फेक्शन हाउ, या मोटिवेशन इम्प्रूव्स मोरल, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, इसके अलावा आपके सामने ये फैसिलिटीज चेंजेस, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ये वाला इंपॉर्टेंट था। ये जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, यानी एग्जाम्स में इनमें से कोई भी 1 या 2 पॉइंट्स आपसे एक्सप्लेनेशन के रूप में पूछ सकता है कि आप इनको एक्सप्लेन कीजिए, इनको समझाइए कि हाउ दीज पॉइंट्स आर या हाउ दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग टू दी मोटिवेशन। ठीक है, आई होप आपको एक समझ में आ चुका होगा। आपके पास में आपकी बुक्स हैं, आप एक बार उनसे और रीड करिएगा इन पॉइंट्स को और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।